और मैंने आज 4 दिन हो गया मैं टंकी चक्कर काटू फोन चक्कर को नहीं। मैं दोनों मियाँ पति पत्नी दोनों विकलांगा, 2 छोटा बच्चा मारा टंकी लेके चल लीजिए कौन। ये कहता टंकी नहीं है, बारी आएंगी तब देंगे। बताओ 4 दिन तो हो गया रोटी कर बैठे, पड़ोसियों के घर रोटी खा के आए 4 दिन से। सुना आपने, 4 दिनों से घर में खाना नहीं बना है। मियाँ बीवी दोनों विकलांग हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने दिनों तक पड़ोसियों के घर पर खाना खाने को ये भैया मजबूर हैं। चलो हम भी कामना करेंगे कि पड़ोसियों के जो घर का गैस सिलेंडर है वो कभी खत्म ही ना हो, वरना इन भाई साहब का जो परिवार है सरकार की वजह से भूखा मर जाएगा। बता दें कि ये नज़ारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है। ये लंबी लंबी कतारें, गैस एजेंसियों के अंदर इतनी भीड़ अब भी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमारे पास फुल स्टॉक है, हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हनुमानगढ़ की जनता का ये दर्द तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। क्या कह रहे हैं ये? वो कहते हैं आपको ट्राली वाले देंगे, ट्राली वालों के पास तो देखा आपने किस तरह से जनता को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है। जनता को बस एक गेंद बना दिया है, एक पाले से बस दूसरे पाले में उनको फेंका जा रहा है। लेकिन प्रशासन के दावे हैं कि सब चंगा है जी, तो आपको बता दूं भैया सब चंगा नहीं है। युद्ध ने यह तो साफ कर दिया है कि भारत जब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा तब तक ऐसे संकट आम लोगों को झेलने पड़ेंगे, उनकी जो जेबें हैं उनको झेलनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में रोटी की लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार को जातिवाद करने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। इसके अलावा खाचरियावास ने यह भी कहा कि गैस मिलने में जनता को तो पहले से ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जनता के पीठ पर छुरा घोंपा और इनके जो दाम है वो बढ़ाने का काम किया। आप तैयारी नहीं की, इसीलिए गैस की कमी आई है, गैस के दाम बढ़ाया है। ये तो आप मान लेना जले पर नमक छिड़कने के समान है। पाप किया बीजेपी ने गैस के दाम बढ़ाकर। लेकिन केंद्र सरकार मना कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दाम तो बढ़ा दिए ना केंद्र सरकार ने, दिक्कत नहीं है। ये मैंने फैसला जनता पे छोड़ा, सब जनता जानती है। आपका एनआई भी दिखा रहा है, टीवी भी दिखा रहे हैं, अखबार भी दिखा रहे हैं और जनता भी है, तो जनता जाने दिक्कत है या नहीं, उनके ऊपर छोड़ा। लेकिन गैस के दाम किसने बढ़ाए? सिलेंडर के दाम तो सरकार नहीं बढ़ाए, बढ़ गए नहीं, वो भी नहीं बढ़े। तो एनआई वाले बता दे नहीं बढ़े, आप बता दो बढ़े कि नहीं बढ़े। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बढ़ गए दाम तो आलोक जी, तो दाम बढ़ा दिए। दाम क्यों बढ़ाए हैं यही कह रहा हूं। पाप किया बीजेपी ने, दाम बढ़ाकर सिलेंडर की कमी के टाइम पर दाम बढ़ाना जनता की पीठ में खंजर मारने के समान है। बीजेपी की सरकार ने संकट के समय गैस मिल भी नहीं रहा है फिर भी दाम बढ़ा दिए, ये सबसे बड़ा पाप किया, पीठ में खंजर मारा है देश की जनता की। प्रशासन भले ही एलपीजी गैस आपूर्ति को सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। अगर राजस्थान में गैस की कमी ना होती तो राज्य सरकार ने आखिरकार राजस्थान के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा गैस सप्लाई की डिमांड केंद्र को क्यों भेजी? गैस एजेंसियों पर रोजाना उमड़ रही भीड़ इन दावों की पोल खोल रही है। हालात ऐसे हैं कि 1 महीने में ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते एजेंसियों पर रोजाना विवाद की स्थिति बन रही है, लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के बाहर भी दिन भर उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी और ट्रैक्टर ट्रॉली से सप्लाई करने वाले कर्मचारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं। एजेंसी और ट्रॉली वालों ने मिलकर जनता को पवन चक्की बना रखा है, बस उनको चक्कर कटवाओ और घुमाए जाओ। ऐसा ही हाल हुआ उपभोक्ता कर्म सिंह का। इन्होंने बताया कि बुकिंग करने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। ट्रॉली वाले एजेंसी भेजते हैं और एजेंसी वाले एंट्री के नाम पर कॉपी अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद सिलेंडर घर पहुंचाने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन मजाल है कि कोई ईमानदारी से घर जाकर सिलेंडर पहुंचा दे। इसके अलावा लोगों का यह तक कहना है कि एजेंसी कर्मचारी की ओर से मनमानी की जा रही है। एजेंसी अपने जानकार लोगों को प्राथमिकता देकर गैस सिलेंडर दे रहे हैं और अगर जानकार कम पड़ जाते हैं तो तिगुने दाम में सिलेंडर को ब्लैक में पीछे के दरवाजे से पार कर दिया जाता है। दरअसल जिन घरों के पास पहले से पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस की लाइन बिछी हुई है, उनको अब एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। जी हां, सही सुना आपने,
3 महीने बाद खुद ब खुद एलपीजी कनेक्शन कट जाएगा और जनता को पीएनजी कनेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। और लगवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे देश में 50% पीएनजी गैस ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियां ही बनाती हैं। बाकी का जो 50% का हिस्सा है कतर, अमेरिका, यूएई से तो आ ही जाता है। खैर, आपको क्या लगता है, सरकार की किसी भी चीज की कमी ना होने का दावा सही है या राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का यह नजारा सही है, जहां पर बेबस लोग घंटों से लाइन में लगे हुए हैं इन तस्वीरों में जो कि आपको दिख ही रहे हैं? कमेंट करके हमको जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने साथी हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो हालात हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त इस देश में गैस की किल्लत हुई, वो तो ठीक है, सबको पता है कि गैस की प्रॉब्लम हो गई। गैस के दाम क्यों बढ़ाए बीजेपी की सरकार ने? 65 रुपए बढ़ा दिए। और कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए बीजेपी की सरकार खुद कह रही है कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं दे सकते। आप खुद मान रहे हो कि सिलेंडर की कमी है, गैस की कमी है। कभी भी जब किसी चीज की कमी होती है तो पैसे नहीं बढ़ाए जाते उसके। जब वो चीज मिल ही नहीं रही तो आपने पैसे क्यों बढ़ाए? मिलने में दिक्कत और खरीदने में दिक्कत, आपने पैसे बढ़ा दिए। दिक्कत ये, लोगों के पास पैसा ही तो नहीं है। लड़ाई रोटी रोजगार की चल रही है जिस देश में कि बीजेपी को रोटी और रोजगार से मतलब ही नहीं है। उसको तो जाति में और धर्म में झगड़ा कराने के अलावा कुछ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बीजेपी का एजेंडे को देश की जनता को समझना पड़ेगा। इनकी कोरोना में पोल खुल गई थी, ऑक्सीजन को लेकर लोग तड़प तड़प के मर गए, तब थाली बजवा दी और ताली बजवा दी। थाली और ताली बजाने से तो लोग मरे देश में। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कितने महीने पहले कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दो और ऑक्सीजन की तैयारी कर लो, तो हंसी उड़ाई उस वक्त। कहा कि अब सब खड़े हो जाना और थाली बजाना। यदि कोई मना कर रहा था तो पूरा मोहल्ला उसके पीछे पड़ रहा था। अरे इतने अंधे मत हो भाई, वोटर को समझदार बनना पड़ेगा। देश के हालात खराब है, आप तैयारी नहीं की इसीलिए गैस की कमी आई है, गैस के दाम बढ़ाया है। ये तो आप मान लेना जले पर नमक छिड़कने के समान है। पाप किया बीजेपी ने गैस के दाम बढ़ाकर।